हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान एग्जाम जीके स्टडी चैनल में। चलिए दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो आने वाले राजस्थान के एग्जामों में घातक क्षेत्र यानी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, राजस्थान की राजधानी जयपुर किसके द्वारा स्थापित की गई। हमारा पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप, दूसरा ऑप्शन है महाराणा रणजीत सिंह चौहान, तीसरा ऑप्शन है महाराणा विक्रमादित्य और चौथा ऑप्शन है दोस्तों हमारा सवाई जयसिंह। तो इसका आंसर है दोस्तों चौथा, सवाई जयसिंह के द्वारा राजस्थान की राजधानी जयपुर को स्थापित किया गया। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है। हमारा पहला ऑप्शन है ग्रीष्म उत्सव, दूसरा ऑप्शन है बैलून उत्सव, तीसरा ऑप्शन है कजली तीजोत्सव और चौथा ऑप्शन है गणगौर उत्सव। तो इसका हमारा आंसर है दोस्तों तीसरा, कजली तीजोत्सव का आयोजन बूंदी में किया जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है पाली में, दूसरा ऑप्शन है बाड़मेर में, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर में और चौथा ऑप्शन है बीकानेर। तो हमारा दोस्तों इसका आंसर है, हमारा आंसर तीसरा सी, जोधपुर में मारवाड़ उत्सव का आयोजन किया जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है चौथा, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है मांडना, दूसरा ऑप्शन है पाना, तीसरा ऑप्शन है साजी और चौथा ऑप्शन है फर्ड। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर होगा दूसरा, पाना जो कागज़ पर उकेरे जाते हैं उन चित्रों को पाना के नाम से पाना कहा जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है पांचवा, राजस्थान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ITI कहाँ पर कार्यरत है। पहला ऑप्शन है उदयपुर में, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर में, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर में और चौथा ऑप्शन है अजमेर में। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर होगा पहला आंसर उदयपुर में राजस्थान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ITI कार्यरत है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है छठा सवाल है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे किस सैनिक छावनी में दिए गए। पहला ऑप्शन है नशीराबाद छावनी में, दूसरा ऑप्शन है हरिनपुरा छावनी में, तीसरा ऑप्शन है देवली छावनी में और चौथा ऑप्शन है नीमच छावनी में। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर है हरिनपुरा छावनी में, बी आंसर इस हमारा राइट आंसर है बी, हरिनपुरा छावनी में चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे दिए गए। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है सातवां, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस छावनी से हुई थी। पहला ऑप्शन है देवली छावनी से, दूसरा ऑप्शन है नीमच छावनी से, तीसरा ऑप्शन है नसीराबाद छावनी से और चौथा ऑप्शन है हरिनपुरा छावनी से। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर है सी, नसीराबाद छावनी से। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव किस जिले में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है जोधपुर में, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर में, ऑप्शन सी है पाली में, ऑप्शन डी है बीकानेर में। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जोधपुर में मारवाड़ उत्सव का आयोजन किया जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है नौवां, राजस्थान के किस स्थल से कुंड एवं हल रेखा के अवशेष मिले हैं। हमारा पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है आहट, बी ऑप्शन है मित्थल और सी ऑप्शन है सोते और डी ऑप्शन है कालीबंगा से, यानी कालीबंगा से। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों डी, कालीबंगा से हल एवं कुंड रेखा के अवशेष मिले। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 10वां, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी ऑप्शन है सिवाना दुर्ग, सी ऑप्शन है जालो दुर्ग और डी ऑप्शन है रणधंबोर दुर्ग। दोस्तों हमारा इसका आंसर है डी, रणधंबोर दुर्ग का दरवाजा नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 11वां, ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है। ऑप्शन ए ऑप्शन है अलवर में, बी ऑप्शन है भरतपुर में, सी ऑप्शन है सीकर में और डी ऑप्शन है धौलपुर में। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर होगा भरतपुर में ब्रज महोत्सव का आयोजन किया जाता है, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, भरतपुर जहाँ पर ब्रज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 12वां, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है। तो हमारा पहला है दक्षिण भाग में, ऑप्शन बी है पश्चिम भाग में, ऑप्शन सी है उत्तरी भाग में, ऑप्शन डी है पूर्वी भाग में। तो दोस्तों हमारा आंसर है चौथा, पूर्वी भाग में राजस्थान में नौटंकी तथा रामलीला अधिक लोकप्रिय है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 13वां, कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है। ऑप्शन पहला ए ऑप्शन है उर्स, बी ऑप्शन है ईद उल जुहा, सी ऑप्शन है मुहर्रम और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हमारा दोस्तों इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी उत्सव चांद दिखाई पर
मनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 14। हमारा अगला सवाल है 14। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है झालावाड़ा, बी ऑप्शन है मेवाड़ मेड़ता नागौर, सी ऑप्शन है जोधपुर और डी ऑप्शन है हमारा पुष्कर अजमेर। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर होगा मेड़ता नागौर। बी आंसर हमारा राइट आंसर है। मेड़ता नागौर में कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर स्थित है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 15वां। राजस्थान के उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है 822 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 830 किलोमीटर और सी ऑप्शन है 824 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 824 किलोमीटर। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर है सी, 824 किलोमीटर राजस्थान की उत्तर दक्षिण की लंबाई है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 16वां। राजस्थान की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? ए ऑप्शन है जरगा, बी ऑप्शन है कुंभलगढ़, सी ऑप्शन है शेर और डी ऑप्शन है गुरु शिखर। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर होगा डी, गुरु शिखर। गुरु शिखर जो राजस्थान की सर्वोच्च चोटी जिसकी लंबाई 1722 मीटर है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 17वां। राजस्थान में 2.5 साके किस दुर्ग में हुए हैं? पहला ऑप्शन है बीकानेर दुर्ग में, बी ऑप्शन है जालोर दुर्ग में, सी ऑप्शन है जैसलमेर दुर्ग में और डी ऑप्शन है सिरोही दुर्ग में। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर है बी, जालोर दुर्ग में 2.5 साके हुए हैं। जालोर दुर्ग 2.5 साकों के नाम से हम जालोर दुर्ग में 2.5 साके हुए हैं के नाम से जाना जाता है ना। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 18वां। वीर तेजाजी का मुख्य स्थान अजमेर जिले के किन स्थानों पर स्थित है? पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है सुरसुरा, बी ऑप्शन ब्यावर, सी ऑप्शन सेवरिया पावता और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका आंसर होगा दोस्तों 18वें का आंसर दोस्तों डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आंसर, यानी वीर तेजाजी का मुख्य स्थान अजमेर जिले के सुरसुरा में, ब्यावर में, सेवरिया पावता में, सभी में और उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी है, उपरोक्त सभी, यानी सभी जगह पर वीर तेजाजी के स्थान स्थित है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 19वां। किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? पहला ए ऑप्शन है गिर सुमेर पहाड़ी पर, बी ऑप्शन है बड़ी टेकरी पहाड़ी पर, सी ऑप्शन है बिटली टूक और डी ऑप्शन है चिड़िया टूक पहाड़ी पर। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर है डी, चिड़िया टूक पहाड़ी पर। चिड़िया टूक पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला 20वां सवाल है। भीलवाड़ा जिले में राजस्थान के किस संप्रदाय की पीढ़ी स्थित है? पहला ऑप्शन है वल्लभ संप्रदाय, बी ऑप्शन है निम्बाक संप्रदाय, सी ऑप्शन है रामानुज संप्रदाय और डी ऑप्शन है दादू संप्रदाय। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर है डी, दादू संप्रदाय की। दोस्तों हमारा 20वां सवाल है। भीलवाड़ा जिले में राजस्थान के किस संप्रदाय की पीढ़ी स्थित है? पहला ऑप्शन है वल्लभ संप्रदाय, दूसरा ऑप्शन है निम्बाक संप्रदाय और तीसरा सी ऑप्शन है रामानुजा संप्रदाय और डी ऑप्शन है दादू संप्रदाय। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर है डी, दादू संप्रदाय। हमारा आंसर दोस्तों डी, दादू संप्रदाय की पीढ़ भीलवाड़ा जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 21वां। हमारा 21वां सवाल है राजस्थान के एकीकरण के समय वृहद राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? ए ऑप्शन है गोकुल भाई भट्ट, बी ऑप्शन है जयनारायण व्यास, सी ऑप्शन है हीरालाल शर्मा और डी ऑप्शन है माणिकालाल वर्मा। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर है सी ऑप्शन, हीरालाल शर्मा, जो वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 22वां। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। ए ऑप्शन है अजमेर, बी ऑप्शन है नीमच, सी ऑप्शन है आहुआ और डी ऑप्शन है जयपुर। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर है डी, जयपुर जो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 23वां। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले क्रांतिकारी थे। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी, बी ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, सी ऑप्शन है सेठ दामोदर दास और डी ऑप्शन है सहसमल बोहरा। तो हमारा इसका आंसर है दोस्तों अर्जुन लाल सेठी। ए ऑप्शन है हमारा सही आंसर, अर्जुन लाल सेठी। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 24वां। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? ए ऑप्शन है 1919 में, बी ऑप्शन है 1920 में, सी ऑप्शन है 1921 में और डी ऑप्शन है 1922 में। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर होगा ए ऑप्शन ए, 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई।
चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 25वां, लास्ट सवाल। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? ए ऑप्शन है मेवाड़ में, बी ऑप्शन है अलवर में, सी ऑप्शन है जयपुर में और डी ऑप्शन है प्रतापगढ़। तो दोस्तों आंसर है डी, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में रियासतों में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो दोस्तों आप चैनल पे पहले हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।